Hello students, as you know that we are studying chapter number 4 and today in this video lecture we are going to study about the topic corrosion of metals. Now the question arises, what is corrosion? It is the process in which metals is eaten up by the action of air, moisture or chemical on their surface is called corrosion. यहाँ पर corrosion का एक जनरल वर्ड है. corrosion कैसे मेटल्स के को ईटिंग करता है या उनकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है. तो दैट इज़ द प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है जिसमें एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में मेटल्स कोरोज्ड हो जाती हैं. और कुछ एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे. द फर्स्ट एग्जांपल इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन. फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर. एंड थर्ड इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर. ये आप देख सकते हैं कि कुछ सिल्वर के कॉइन हमारे पास हैं. इस सिल्वर कॉइन के अंदर ब्लैक रस्टिंग हो जाता है, एक सल्फाइड की लेयर इसके ऊपर बन जाती है व्हेन द सिल्वर ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन एयर और दे आर गेट टर्निश्ड. और धीरे धीरे वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आने से उनका जो कलर है वो ब्लैकिश हो जाता है. देयर इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज़ present there. That's why the silver sulfide is formed on the surface and it becomes corrosed with black color. Now the another example of rusting is rusting of copper. When a copper object is remain in damp air, means moist air for long time, it reacts slowly with the carbon dioxide present in air and the moisture of the air. And what result has come? It loses its shines. उसकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है, शाइनिंग ख़त्म हो जाती है और उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग इकट्ठी हो जाती है. दैट इज़ द रस्ट ऑफ कॉपर. और इसका जो केमिकल फार्मूला है इस ग्रीन कलर की लेयर का वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट विच कीप इट्स ग्रीन कोटिंग ओवर इट, जिसको हम ग्रीन रस्ट कहते हैं. नाउ वन मोर टाइम आई वांट टू rewind this, that the process in which metal is eaten up by the action of air, moisture or any chemical like acid or something on their surface is called corrosion of metals. To understand this corrosion for iron nail, we are taking an activity for this. We will take 3 test tubes, test tube A, test tube B and test tube C as named. In the A test tube, we will fill the water, half of it, and put a iron nail inside this and cover it with the cork. In the B test tube, only without water, means only air is there, and we will kept a cork over this and iron nail inside. In the third case of the C, we will put the nail just half dip into the water and some part of the nail remains in the air. There are 3 conditions. We will observe after the 2 or 3 days that some round reddish brown surface appears there. That is called rust of iron. That is reddish brown in color. You can see the reaction. Iron metal react with the moist air, oxygen and water and form the hydrated iron oxide. This is the formula of the rusted iron oxide. Now we will see some prevention methods
फ्रॉम द corrosion. हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? हम किस तरह से किसी लोहे की चीज़ को जंग लगने से या कॉपर या दूसरी किसी मेटल को रस्ट होने से बचा सकते हैं, तो उसके कुछ मेथड्स यहाँ पर मेंशन हैं, आपकी कोर्स बुक में भी ये हैं 69 पेज पर। सबसे पहला है बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट। हम उस सरफेस पर या तो कोई पेंटिंग कर दें या उनके बीच में ऑयल और ग्रीस लगा दें, तो वो सरफेसेस कॉरोज नहीं होती, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कीप द मेटल्स अवे फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। दूसरा मेथड है बाय गैल्वेनाइजेशन मेथड। इसमें हम जिंक का यूज़ करते हैं और डिपॉजिट करते हैं जिंक लेयर को ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो इस मेथड को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम मोल्टेन जिंक को यूज़ करते हैं। थर्ड इसका स्टेप है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसा हम जानते हैं कि जो सुपीरियर मेटल होता है वो इन्फीरियर मेटल पर प्लेट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद एक और मेथड है बाय एनोडाइजिंग यूजिंग एल्यूमिनियम। किसी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से अगर हम किसी केमिकल में एनोड पर अगर हम एल्यूमिनियम ले लें तो हम एनोडाइजिंग कर सकते हैं। ये भी एक केमिकल मेथड है और हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर उस मेटल के ऊपर बना सकते हैं। वन मोर इज द मेथड इज कॉल्ड एलोइंग, जो हमारा अगला टॉपिक भी होगा। बाय मिक्सिंग मेटल्स with metal or by mixing metal and non-metal, this method is called alloying. We will study about it in our next part. So our next topic is alloys. What do you mean by alloys? As we study the definition, a homogeneous mixture of two or more metals or metals along with some non-metals is known as alloy. alloy का मतलब एक जैसी स्टेट में जब हम मिक्सचर्स को यानी सॉलिड सॉलिड मेटल्स का मिक्स करते हैं या सॉलिड नॉन मेटल और सॉलिड मेटल्स को मिला करके कोई मिक्सचर बनाते हैं, तो वो इसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों की कैरी करता है। वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी कैरी करता है और साथ में ही नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उसमें ले आता है। तो इस तरह का जो मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम एलॉयज़ कहते हैं। अब देखिए इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें आ जाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डेवलप हो जाती हैं। जैसे द फर्स्ट वन इज़ मेंशन हियर, एलॉयज़ आर जनरली हार्ड। आप देख सकते हैं कि जो आयरन है उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए उसमें कार्बन मिक्स कर देते हैं, तो एक एलॉय तैयार होता है जिसको हम स्टील के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे शिप्स बनी हैं, ब्रिजेस हैं, व्हीकल्स हैं, ये सब आयरन से बनते हैं। तो उसके अंदर हम मिक्स करते हैं कार्बन को, उससे उसमें हार्डनेस बढ़ जाती है। और अगर हम इस पर थोड़ा सा क्रोमियम भी डाल दें और निकेल डाल दें तो इसकी और शाइनिंग बढ़ जाती है, उसे स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। The second property or characteristics of the alloys is they are generally resistant to corrosion। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो देखिए एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल, जो मैंने अभी आपको बताया, इसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इट इज़ यूज टू रेजिस्ट द आयरन ऑब्जेक्ट। इससे कटलरीज बनती हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आती है दे आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसमें क्रोम स्टील एक एग्जाम्पल है इसका, जो आपकी बुक में दिया है। आयरन और क्रोमियम से मिलके बनता है ये, और इट इज़ यूज फॉर मेक एक्सल एंड कटिंग टूल्स। इसके बाद एक और है लो मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी है, जो कि एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है एलॉयज़ की। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक एलॉय जो काफ़ी कॉमन है, इसे कहते हैं सोल्डर। दैट इज़ मिक्सिंग ऑफ द टिन एंड लीड, यानी प्लम्बम और टिन दोनों से मिलके ही बनता है। इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की
जब कोई वायरिंग उसमें टूट जाती है तो उसको सोल्ड करते हैं, तो उसको सोल्डर ही बोला जाता है। इस तरह से हमने पढ़ा कि एलॉयज़ जो हैं उनके बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उनको एक यूनिक बनाती है और दे आर यूजिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट वीज। तो ये आप अपनी बुक के लास्ट में दिया हुआ है, टेबल 4.8 प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सम कॉमन एलॉयज़। तो उसमें आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये जो चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टडी किया, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लास 8 के हिसाब से, और आगे भी आपको ये क्लास 10th में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो रिवाइज ऑल द टॉपिक्स वंस मोर टाइम एंड वी विल डिस्कस्ड about the exercise questions. I will give you some work and we will discuss the question answers later on. So I hope you understood this chapter very well. So revise this, and if you have any doubt, any query regarding this chapter, so it is welcomed. Thank you.